एक बार फिर से स्वागत है आपके भाई के इस YouTube चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आई होप कि आप लोग जो है क्लास 11th जो है सफलतापूर्वक बर्बाद कर चुके होंगे। कुछ भाई लोग तो ऐसे हैं जो किताब भी नहीं खरीदे होंगे, सीधा एडमिशन हुआ है और इधर उधर आराम से घूम रहे हैं। लेकिन अभी जो है कुछ अंदर से जो है इच्छा शक्ति जागा, जो अब तो 12th में चले गए हैं, तो अब जो है कुछ पढ़ ले और पढ़ के जो है बढ़िया नंबर स्कोर करे। तो कैसे करेंगे, तो आपको कुछ हम टिप्स बताने वाले हैं इस वीडियो में, जिसके तहत अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो नंबर है 12th में बहुत बढ़िया आएगा। और अभी से अगर इस वीडियो को देखने के बाद से अगर आप जो है अपने काम में लग जाते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पे 5 टिप्स बताएंगे जो आपको अभी से पढ़ने में मददगार बनेगी। ठीक है, सबसे पहले का जो है हम लिए हैं डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है भैया? डिस्ट्रैक्शन के मतलब होता है रुकावट। रुकावट जो बाधा होती है, रुकावट। कहने का मतलब ये है हमारा, जो आप लोग एक साल जो है पूरा मस्ती किए हैं, उसमें आपका जो है शेड्यूल जो है बहुत बिजी हो गया होगा। जैसे कुछ काम करें आप, जिससे आपको जो है आप जब पढ़ने जाएंगे तो वो काम जो है रुकावट बन सकती है। रील्स देखने का आदत है, फ्री फायर गेम खेलने का आदत है, तो ये सब आपकी पढ़ाई में जो है रुकावट बन सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन उसको जो है, जो आपके पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन उत्पन्न कर रहा है, उसको सबसे पहले आप खत्म करेंगे। यानी कि अगर आप स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल कहने का मतलब ये, जो पूरा दिन रील्स को देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, तो उसको जो है आपको छोड़ना पड़ेगा। और एकाएक तो नहीं छूटेगा, धीरे धीरे छूटेगा। ठीक है, तो आप लोग इस डिस्ट्रैक्शन को जो है सबसे पहले कम करिएगा। ठीक है, पहले का जो है डिस्ट्रैक्शन को कम करना है। दूसरा का आपका क्या है? फोकस। देखिए, जब तक डिस्ट्रैक्शन कम नहीं होगा तब तक फोकस नहीं होगा। बात समझ में आ रहा ना? यानी कि जिस समय आप रील्स देखते रहे होंगे, उस समय अगर आपका पढ़ने का वो समय हो गया तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपका खेलने का समय, उस समय आप पढ़ने चल जाएंगे तो आप जो है नहीं पढ़ पाएंगे। फिक्स है इतना बात। और वहीं अगर बात करें, जो मान लीजिए जो आप कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, काम होता है, हमको इन्वॉल्व उसमें होना रहता है, तो उस काम को कोशिश करें, जो काम हम करते हैं उसमें जो है किसी दूसरे व्यक्ति को जो है लगा दे उस काम में, तब जाके जो आप कहीं ना कहीं पूरा पढ़ाई पे जो अपना फोकस करेंगे। तो काम भी तो डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है ना? तो आप जो है दूसरे व्यक्ति को जो वहां पे लगा करके अब पूरा फोकस जो है अपना एक साल जो है आपको देना है अपनी पढ़ाई पे। तो सबसे पहला बात, जब हम डिस्ट्रैक्शन को कम करेंगे तब जाके क्या होगा, हम उस पर फोकस कर पाएंगे। तो इतना बात को आपको ध्यान रखना है। चले, उसके बाद आता है टाइम टेबल। जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो एक बहुत बढ़िया अच्छा खासा टाइम टेबल बनाइए, जिसमें आपको जो है पढ़ने में जो है दिक्कत नहीं हो उस समय। तो बहुत बढ़िया टाइम टेबल बनाइएगा। मॉर्निंग में आप ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं तो मॉर्निंग का टाइम टेबल बनाइए। इवनिंग में आप ज्यादा जो है अच्छा महसूस करते हैं तो इवनिंग का बनाइए। और कभी कभी होता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जो है कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, फिर भी जो है बढ़िया पढ़ लेते हैं। तो ऐसे भी करके आप पढ़ सकते हैं। जैसे दोपहर में बैठे 1 घंटा पढ़ लिए, सवेरे में जो है 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ लिए, फिर शाम में 1 घंटा पढ़ लिए, तो टोटली आपको 4 घंटा 5 घंटा पुर जाता है, तो दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में ना? बराबर पढ़ते रहेगा तो। और अगर हो सके तो आप लोग टाइम टेबल बना करके तब जो है पढ़ने के लिए बैठ जाइए। इसको रूटीन बोला जाता है। डेली रूटीन बना के तो पढ़िए, नहीं तो अपना हिसाब से जो है जब आपको मन करता है पढ़ने का तो बैठ करके पढ़ सकते हैं। नो डाउट बढ़िया लगेगा ये। देखिए, तो डिस्ट्रैक्शन जो है सबसे पहले रुकावट को जो खत्म करना है, इसमें बता दिया। उसके बाद जब रुकावट खत्म होगा तो फोकस, और फोकस के बाद आता है आपका टाइम टेबल। तो टाइम टेबल आप लोग अपना हिसाब से, अपना सुविधा के अनुसार जो है सेट करके तब जाके पढ़ना है। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका सिलेबस। देखिए भैया, सिलेबस बहुत मायने रखता है। सिलेबस इतना महत्वपूर्ण है जितना आप जो है सोच नहीं सकते हैं। अब सिंपल बात बताइए, अगर आप मान लीजिए एग्जाम में गए, एग्जाम दे रहे हैं और ऐसा चीज पढ़ के गए जो एग्जाम में पूछवे नहीं करेगा, तो क्या फायदा?
तो इसलिए आप लोग जो है सबसे पहले सिलेबस देखिए, जो हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस में इस बात का भी पता लगाइए जो कौन से किताब के कौन चैप्टर का जो है किस टॉपिक का कौन सा सवाल पूछता है। ऐसे बात समझ में, मतलब ये जो पहले बुक के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए, उस बुक में जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और जो टॉपिक में से जो सवाल बनता है, जो सवाल बनता है उसमें से जो सवाल पूछता है किस टॉपिक से कितना नंबर का पूछता है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तब जाके जो आप एग्जाम में जो है बढ़िया नंबर स्कोर कर पाइएगा। बात को समझ रहे हैं ना, यानी कि आपको सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है नोट्स समझते हैं। नोट्स बोले तो जो आपका जो फेयर कॉपी होता है, फेयर कॉपी आप जैसे मान लीजिए ऑनलाइन क्लास करने के लिए बैठे, तो ऑनलाइन करिए या फिर ऑफलाइन करिए। ऑफलाइन में आपके जो टीचर पढ़ाएंगे कोचिंग में, उसका फेयर करना बहुत जरूरी होता है। इससे आपका रिवीजन भी होता है और बहुत सारा बात जो है आपको दोबारा रिपीट होगा तो याद पड़ेगा फिर से। और पढ़ने में भी जब आप दूसरी बार तीसरी बार पढ़ने के लिए बैठिएगा तो कहीं ना कहीं उसको उलट के जब देखेंगे तो बार बार उसको देखने से हमको याद रहेगा। तो नोट्स का ये फायदा होता है। और नोट्स जब आप अपने खुद से बनाइएगा, कहने का मतलब खुद से बनाइएगा, तो आपको पूरा बात ध्यान में रहेगा जो किस टॉपिक में जो है किस चीज पे बात किया गया है, ठीक है। और खोजने में भी सहूलियत रहता है। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। रिवाइज ये जो है बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा में हम बताएं आपको, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। या फिर आप सप्ताह में एक बार करिए या फिर 2 दिन में एक बार करिए, लेकिन जो हम पीछे पढ़े हैं उसको देखना, शाम का 1 घंटा निकाल करके उसको देख लीजिए, या सुबेरे में पढ़ने से पहले जो है मॉर्निंग के जो है मॉर्निंग लास्ट मिनट जो है लास्ट 30 मिनट जो है आप जरूर रिवाइज करिए। तो इससे जो है कहीं ना कहीं पीछे का जो हम पढ़ते हैं वो पूरा याद रहता है। और ये जो है हम आपको पूरा जो है 5 यानी कि 5 टिप्स बताए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और आप लोग तो 11th जो है बर्बाद कर ही चुके हैं, 12th में बढ़िया पढ़ेंगे। खास तौर पर जो लड़की सब रहती है, जो लड़की सब है वो लोग अगर पढ़ती है, ठीक है, और फर्स्ट डिवीजन आप लाते हैं तो आपको जो है लगभग जो है 25,000 रुपया भी जो है सरकार देती है फर्स्ट डिवीजन करने के बाद। लड़का के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए भी लड़का लोग जो है ज्यादा पढ़ता नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ने के पर्पस से आए हैं, वीडियो को देखे हैं जो हाँ इस बार जो है 11th में नहीं पढ़े, 11th हमारा पूरा बर्बाद हो गया, तो 12th में हम बढ़िया नंबर स्कोर करना चाहते हैं, तो इस बात को जो है फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।